जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा नाम डॉक्टर साजिद हमीद है और मैं दिमाग की बीमारियों का माहिर हूँ। दूसरा जो हम टेस्ट करते थे वो है EMG/NCS। EMG का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमायोग्राफी एंड NCS का फुल फॉर्म है नर्व कंडक्शन स्टडीज। जो ये दोनों जो हैं ये एक ही टेस्ट के दो हिस्से हैं। अमूमन नर्व कंडक्शन स्टडी पहले की जाती है। उसमें क्या होता है कि आपको एक हल्का सा करंट दिया जाएगा, जैसे वो मच्छर काटता है ऐसी फीलिंग आती है। और वो मुख्तलिफ हो सकता है, बाजू पे चेक हो आपका, हो सकता है टांगों में चेक हो सकता है एक तरफ हो, दोनों तरफ हो, वो डिपेंड करता है आप किस वजह से करवा रहे हैं। अगर आपका हाथ सुन हो रहा है तो हो सकता है सिर्फ हाथ पे करवाएं, हो सकता है आपके पाँव पे भी हो, हाथों में भी हो, वो डिपेंड करता है आपके मसले के ऊपर और आपके डॉक्टर क्या चाहते हैं। जब ये NCS हो जाता है तो दूसरा पार्ट होता है EMG। अब EMG यानी इलेक्ट्रोमायोग्राफी जिसका पूरा नाम है, इसमें क्या होता है एक बारीक सी सुई होती है और उससे मुख्तलिफ पट्टे चेक कर रहे होते हैं। तो मुख्तलिफ पट्टों में सुई डाली जाती है और फिर क्या जाता है आप मूवमेंट करें, वो डिपेंड करता है कौन सा पट्टा है। मिसाल के तौर पे अगर मैंने यहाँ सुई डाली तो यहाँ एक पट्टा होता है जिसे हम बाइसेप्स कहते हैं, तो उसके लिए बाजू को ऐसे ऊपर करना होता है। अगर मैंने यहाँ सुई डाली तो उसके लिए बाजू को सीधा करना होता है। तो इसी तरह से मुख्तलिफ मूवमेंट्स होती हैं। चूंकि इसमें सुई डालनी होती है तो ये थोड़ा सा पेनफुल होता है। इसका मिसाल ऐसे ही दूं, जैसे हम ब्लड सैंपल लेते हैं और हमें थोड़ी सी चुभन महसूस होती है, ये बिल्कुल इसी तरह से है। अच्छा, इसमें भी वही है, आपके मसले पे डिपेंड करता है कि हो सकता है सिर्फ बाजू का चेक हो सकता है दोनों बाजू का हो सकता है टांगों का भी हो, बाजू का भी हो। तो आप कितने मसल चेक करेंगे वो डिपेंड करता है आपके मसले पे और उस टेस्ट में क्या आ रहा है। कभी कभी हमें सिर्फ 3-4 मसल भी करने होते हैं और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने 30-35 मसल चेक करने हो, क्योंकि मसला ऐसा होता है कि उसके लिए बहुत सारे पट्टे चेक करने होते हैं। अच्छा, ये जो EMG/NCS में जो भी पेनफुल है, करंट में भी थोड़ा सा हमें तकलीफ होती है और EMG में भी, ये टेस्ट के दौरान होता है। बस जैसे ही टेस्ट पूरा हुआ मजीद कोई तकलीफ नहीं होगी, आप बिल्कुल ठीक होंगे, इसके कोई आगे चल के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। अब चूंकि ये EMG सुई से होता है तो इसलिए अगर आपके पास पहले से इन्फेक्शन हो या AV फिस्टुला लगा हुआ हो तो उसमें हम नहीं कर सकते, या ऐसी कोई आप दवाई ले रहे हो जिससे खून बहुत पतला हो गया हो और ये डर हो कि हम सुई डालेंगे हो सकता है खून बहता रहे और खून ना रुके, या ऐसी कोई बीमारी हो जिसमें खून ज्यादा बहता हो, तो उन कंडीशन में हम EMG नहीं कर पाते। दूसरा जो EMG है उसके लिए मूवमेंट्स करना जरूरी होती है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर मैं यहाँ सुई लगा रहा हूँ तो ये हाथ ऊपर करना है, तो ये उसी टाइम होगा जब मरीज होश में हो और बात माने। अगर मरीज बेहोश है या आपकी बात नहीं समझ रहा, नहीं मान रहा, तो उस कंडीशन में EMG हम कर नहीं सकते ज्यादा, तो उसके लिए वो टेस्ट अधूरा हो जाता है। अब ये EMG/NCS की क्यों जाती है? ये उसलिए की जाती है ताकि कुछ बीमारियां होती हैं जैसे न्यूरोपैथी, नसों की, मायोपैथी, पट्ठों की, या कमर में दर्द, सर में दर्द, गर्दन में दर्द, कमर में दर्द, उस वजह से की जाती है। ये उसे हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, स्ट्रोथफालिज हो गया या ब्रेन ट्यूमर हो गया, अगर उसकी वजह से कमजोरी आ रही है तो उसमें ये EMG/NCS नहीं की जाती।